नमस्कार। इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो आज एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है जिसके बहुत सारे मायने निकाले जाएंगे और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वो हर महिला जो कि प्रताड़ित की गई वो अब खुल करके मुखर हो करके अपनी बात सामने रख पाएगी या बात बोल पाएगी जो अब तक नहीं बोल पाई थी। दरअसल ये पूरा मामला है प्रिया रमनी बनाम पूर्व मंत्री एमजे अकबर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स थे। आपको याद है मीटू के आरोप लगे थे कुछ साल पहले। तमाम वो एक मूवमेंट बन गया था जिसमें महिलाएं जो हैं वो खुल करके सामने आकर के बोल रही थी कि फलाने ने मेरे साथ ये किया, ढिमकाने ने मेरे साथ ये किया। कुछ केसेस में बहुत स्पेसिफिक इंस्टेंसेस थे, कुछ केसेस में मामले करीब 10-20 साल पुराने थे। जैसे इस वाले मामले में, ये मामला सन 93 का है। तो उसमें बहुत सारे लोग ये बात बोलने लगे कि इतने टाइम तक आप कहाँ थे, अब आकर के आप क्यों बोल रहे हैं। मेरे ख्याल से इस जजमेंट के बाद अब बहुत सारी औरतों को, बहुत सारी महिलाओं को ये कंफर्ट मिलेगा, ये आराम मिलेगा कि चाहे मामला कितना भी पुराना हो और किन्हीं भी कारणों की वजह से उन्होंने वो बात जनता में नहीं बोली हो या शिकायत नहीं की हो, वो अब मुखर होकर के बोल सकती हैं। क्योंकि एक चीज़ स्पष्ट हो गई है और आप जितने भी वकीलों से बात करें वो आपको ये बताएंगे कि ये बोलना कि 20 साल पहले का मामला था तो अब बात मत करो, ऐसी बात सही नहीं है। बहरहाल आज जो राउज एवेन्यू कोर्ट में जो मामला था वो इस यौन शोषण का मामला नहीं था। वो ये मामला नहीं था कि प्रिया रमनी के साथ यौन शोषण हुआ या नहीं, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ या नहीं। ये मामला था कि सेक्सुअल असॉल्ट के आरोप लग जाने के बाद जब एमजे अकबर, जो कि उस समय एक मंत्री थे मोदी की सरकार में, उन्होंने जो मानहानि का दावा लगा दिया, उनसे हटने के बाद जब उनको हटा दिया गया, मानहानि का दावा लगा कि आपने मेरी रेपुटेशन ख़राब की है, ये आरोप लगा करके। तो उसके ऊपर सुनवाई हो रही थी और उसकी सुनवाई में अदालत ने आज अपना जो वर्डिक्ट दिया है वो बहुत ही फार रीचिंग, जिसे कहा जाता है, वो एकदम फार रीचिंग है उसकी इम्प्लीकेशंस। क्या बोलती है अदालत, और ये बहुत ज़रूरी है और इसका उल्लेख मैं यहाँ करना चाहता हूँ और ये आपको जानना ज़रूरी है। अदालत ने, जज ने ये बोला है दैट द कोर्ट इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट कॉन्टेंट्स आर डेफेमेटरी इन नेचर। इसका मतलब कि अदालत ये पाती है, ऐसा अदालत का ओपिनियन है कि जो कॉन्टेंट्स हैं प्रिया रमनी ने जो लिखे या बोले या जो भी किए एमजे अकबर के खिलाफ, वो डेफेमेटरी, यानी कि वो मानहानि का मुकदमा उसमें बन सकता है। ठीक है, ये मानहानि वाली बात है। अब आप सोचेंगे कि ये है तो फिर इसमें राहत कैसे मिल गई प्रिया रमनी को। तो अदालत उसमें आगे चल के एक लाइन जोड़ती है जिसके बड़े मायने आगे चल के निकलने वाले हैं। उन्होंने बोला कि हाँ, जो उन्होंने लिखा वो मानहानि योग्य है, लेकिन राइट ऑफ रेप्यूटेशन कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड एट द कॉस्ट ऑफ राइट टू डिग्निटी। इसका मतलब ये है कि मैं ये बोल दूं कि मेरी रेपुटेशन ख़राब हुई चली जा रही है साहब, मैं मानहानि का मुकदमा मेरे खिलाफ कर दिया, मैं करना चाहता हूं क्योंकि मेरी रेपुटेशन ख़राब हो रही है। अदालत का ये कहना है कि आपकी रेपुटेशन किसी और की इज्जत से बड़ी नहीं हो सकती। ये बहुत बड़ी बात है और इसके मायने अब और मुकदमे जब कभी होंगे तो उसमें ये सारे वकीलों का ये कहना है कि ये कोर्ट किया जाएगा। जजमेंट्स में ये जो जजमेंट है इसको कोर्ट किया जाएगा, वकील आगे कोर्ट करेंगे। महिलाएं अपनी इज्जत से जुड़े हुए सवालों को लेकर के जब अदालत में जाएंगी या घसीटी जाएंगी तो उस समय महिलाएं ये दलील दे सकती हैं कि ये एक मुकदमा था जिसमें मानहानि का दावा लगा और उसमें जज ने ये फैसला दरकिनार करते हुए कि मानहानि का मुकदमा नहीं बनता है, उसमें कोर्ट ने ये बोला कि आपकी इज्जत किसी दूसरे की डिग्निटी से ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती। तो ये महिलाओं के लिए एक जीत की तरह देखा जा रहा है। इसको कहने का इसमें मतलब ये है कि अदालत ने ये नहीं बोला कि वो सेक्सुअल असॉल्ट, वो यौन शोषण हुआ था या नहीं हुआ था, उस पर अदालत ने टिप्पणी नहीं की। वो इसलिए नहीं किए क्योंकि वो उनके अधीन मामला था ही नहीं, वो तो मानहानि पर अपना फैसला सुना रहे थे। उन्होंने ये चीज़ जस्टिफाई नहीं की है कि प्रिया रमनी के साथ कुछ हुआ या नहीं हुआ। उन्होंने बस ये बोला है कि प्रिया रमनी के पास ये अधिकार है
कि वो जो कुछ भी हुआ उसको बोल सके या वो आरोप लगा सके, ये अधिकार उसके पास है। और अगर वो ये अधिकार का उपयोग करती है तो उसमें मानहानि का दावा नहीं बनता। ये एक बड़ी अहम बात है जो अदालत ने बोली है। और मेरे ख्याल से और जो मामले हैं, मीटू आंदोलन से जुड़े हुए जो बाकी मामले हैं, उसमें भी लोग हो सकता है कि अब आकर के महिलाएं उनको वो थोड़ा सशक्त महसूस करें कि अब वो और आगे आकर के पुलिस कंप्लेन करें या अदालतों में जिनके खिलाफ मानहानि का दावा हुआ है वो इसका हवाला दें और उसके बारे में बोलें। तो इस लिहाज से ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर हो जाती है। अब जाहिर सी बात है, जब ये मामला हुआ तो उसके बाद प्रिया रमानी जो कि पत्रकार हैं जिन्होंने आरोप लगाए थे, उनका बयान आया और उन्होंने एनडीटीवी से एक खास बातचीत में ये बोला, आई होप इट विल मेक मोर women speak up। वही बात जो हम कर रहे हैं, आई होप इट विल मेक मोर women speak up। आई ऑल्सो होप इट विल डिस्करेज पावरफुल men फ्रॉम फाइलिंग फॉल्स केसेस अगेंस्ट women who share their truths। यानी कि मैं उम्मीद करती हूँ कि अब और महिलाएं जो हैं वो आ करके मुखर होकर बोलेंगी। और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि ये जो शक्तिशाली मर्द हैं उनको अब वो इतने बुलंद अपने आप को महसूस नहीं करेंगे कि वो फर्जी मुकदमे फाइल कर दें उन महिलाओं के खिलाफ जो अपना सच बोलना चाहती हैं। तो ये प्रिया रमानी की एक बहुत बड़ी उन्होंने पोजीशन दी है, जिसको बहुत सारी महिलाएं भी इस जजमेंट को बहुत पॉजिटिवली ले रही हैं। तो आज इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।